क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलन मस्क और विराट कोहली, इनकी सक्सेस का एक ऐसा सीक्रेट है जो इन्हें दुनिया से अलग बनाता है। ये लोग किसी एक बड़े एक्शन से सक्सेसफुल नहीं बने, बल्कि हर दिन एक छोटी चीज को बार बार रिपीट करने से बने हैं। अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ बदलनी है तो सीक्रेट किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। ये छोटी आदतें जो आज शायद तुम इग्नोर कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में मैसिव सक्सेस या फेलियर ला सकती है। ध्यान दो बॉस, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस डेली छोटी बेहतरीन आदतें बनाने से आती है, ना कि किसी एक बड़े बदलाव से। तो बस याद रखो, हर छोटी जीत एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स ऑर्डर की और इसे गहराई से पढ़ा। इस किताब से मुझे 11 ऐसे टाइमलेस लेसन मिले जो आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। फर्स्ट, द पावर ऑफ 1%, स्मॉल विंस बिग चेंजेस। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो एक साल के अंदर तुम 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन यह सच है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो पिछले 100 साल तक उन्होंने एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता था, सबको लगा कि शायद वो कभी जीत ही नहीं सकेंगे, लेकिन फिर उन्होंने एक नया अप्रोच अडॉप्ट किया, 1% इम्प्रूवमेंट का रूल। उन्होंने कोई बड़े चेंजेस नहीं किए, बस छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया। जैसे साइकिल के सीट्स को थोड़ा कंफर्टेबल बनाया, एथलीट्स का स्लीप शेड्यूल इम्प्रूव किया और लाइट वेट टायर्स लगाए। बस ऐसे छोटी इंप्रूवमेंट की वजह से सिर्फ 5 साल के अंदर 60 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए। सर डेव ब्रेलफोर्ड जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के कोच थे, उन्होंने एक सिंपल रूल दिया, मार्जिनल गेन्स, यानी हर चीज में बस 1% इम्प्रूवमेंट करो। छोटी छोटी जीत जब एक साथ मिलती है तो वो एक बड़ा बदलाव बन जाता है। ध्यान दो बॉस, लाइफ बदलने के लिए तुम्हें कोई बड़ा जंप नहीं मारना, बस हर दिन 1% बेटर होने पर फोकस करना है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी और सक्सेस गारंटीड है। आज से बस एक छोटी चीज बेटर करो, कल अपने आप सक्सेस पास आ जाएगी। सेकेंड, आइडेंटिटी शिफ्ट, यू बिकम व्हाट यू थिंक। एक बंदा स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। जब उसे सिगरेट ऑफर की गई तो उसका जवाब था, नहीं यार, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा बंदा, उसने सीधा बोला, मैं स्मोकर नहीं हूँ। फर्क देखा? पहला बंदा अभी भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी से जुड़ा है, जबकि दूसरा बंदा अपने आप को मेंटली बदल चुका है। जैसे अगर तुम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, बल्कि अपने आप से कहो, मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ। क्योंकि जो इंसान अपने आप को जिस तरह देखता है वही बनने लगता है। मोहम्मद अली जब वो बॉक्सिंग में नए थे तब भी वो हमेशा कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोग हंसते थे, पर उसकी आइडेंटिटी उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने उसी सोच के साथ ट्रेनिंग की और फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ध्यान दो बॉस, सक्सेस सिर्फ एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से भी आती है। तुम जो बनना चाहते हो पहले अपनी माइंड में उसको अपनी रियलिटी बनाओ, सोच बदलो, फिर हैबिट अपने आप चेंज हो जाएगी। आज से खुद से यह कहो, मैं जो बनना चाहता हूँ वही हूँ। थर्ड, द हैबिट लूप, द मैजिक ऑफ स्मॉल हैबिट्स। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक हमारी लाइफ का 40% पार्ट हैबिट पे चलता है। मतलब जो कुछ भी तुम आज हो वो तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। और आदतें कोई रैंडम चीज नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू बनती है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप के 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, क्यू यानी ट्रिगर, कोई चीज जो तुम्हारी आदत को एक्टिवेट करे, जैसे फोन देखते ही इंस्टाग्राम खोलना। सेकेंड, क्रेविंग, जब तुम्हें उस चीज को करने का मन होने लगता है, जैसे इंस्टाग्राम चेक करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज आना। थर्ड, रिस्पॉन्स, तुम्हारा एक्शन यानी वो आदत जो तुम करते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। फोर्थ, रिवॉर्ड, जो सुकून या खुशी तुम्हें मिलती है, जैसे एंटरटेनमेंट या नोटिफिकेशन का थ्रिल। अब सवाल यह है कि अगर तुम एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, बस अपने क्यू और रिवॉर्ड को कंट्रोल करना सीखो। जैसे अगर तुम डेली पढ़ना चाहते हो तो अपनी बुक को बेड के पास रख दो, यानी क्यू, और एक कप चाय या कॉफी का रिवॉर्ड रखो। धीरे धीरे ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर अपनी प्रैक्टिस रूटीन के दौरान हमेशा अपनी किट को उसी जगह रखा जहां वो हर दिन देख सके। ये उनका क्यू था, और हर सीजन के बाद मिलने वाली अचीवमेंट का सुकून उनका रिवॉर्ड। इसी प्रोसेस से उन्होंने अपनी बैटिंग को परफेक्शन तक पहुंचाया। ध्यान दो बॉस, अगर तुम्हारी लाइफ पे छोटी छोटी हैबिट्स पावरफुल बनानी है तो क्यू स्ट्रॉन्ग बनाओ और रिवॉर्ड को इंटरेस्टिंग रखो। बस फिर आदतें तुम्हारी जिंदगी खुद बदल देंगी। फोर्थ, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, मेकिंग हैबिट इजी। अच्छी आदतें बनाना या बुरी आदतें तोड़ना कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक साइंस है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर तुम अपनी लाइफ में नए हैबिट सेट करना चाहते हो या बुरी आदतें तोड़नी है तो सिर्फ 4 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो और गेम पलट जाएगा। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस, जो आदत बनाना चाहते हो उसे अपनी डेली लाइफ का ऑब्वियस पार्ट बनाओ ताकि दिमाग उसको इग्नोर ना कर सके। जैसे अगर तुम्हें ज्यादा पानी पीना है तो बोतल हमेशा अपनी टेबल पर रखो, हर बार देखोगे याद आएगा और आदत बनेगी। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव, कोई भी हैबिट तभी टिकती है जब वो इंटरेस्टिंग लगे। अगर तुम उसे किसी रिवॉर्ड के साथ लिंक कर दोगे तो वो और भी मजेदार बन जाएगी। जैसे अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अपनी फेवरेट चॉकलेट या चाय का रिवॉर्ड रखो, हर बार मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। थर्ड, मेक इट इजी, आदतें तब बनती है जब वो सिंपल और अचीवेबल हो। अगर तुम शुरू में ही बड़ा टारगेट रखोगे तो फेलियर पक्का है। जैसे रोज 50 पेज पढ़ने का टारगेट लेने की जगह सिर्फ 5 पेज का टारगेट रखो, धीरे धीरे प्रोग्रेस नेचुरली हो जाएगी। फोर्थ, मेक इट सेटिस्फाइंग, हर छोटी सक्सेस का सेलिब्रेशन जरूरी है ताकि मोटिवेशन बनी रहे। जैसे
अगर तुम एक महीने तक जिम कंस्टेंटली गए हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, एक अच्छे डिनर से या फेवरेट शो देखकर। ध्यान दो बॉस, बस इन 4 रूल्स को फॉलो करो और हैबिट बनाना या बुरी आदतें तोड़ना दोनों सुपर इजी हो जाएगा। 5th, हैबिट स्टैकिंग, द फॉर्मूला टू फिट न्यू हैबिट्स इनटू लाइफ। क्या तुम सोचते हो कि बोरिंग हैबिट को एग्जिस्टिंग कैसे बनाया जाए? सोल्यूशन है हैबिट स्टैकिंग। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने लोगों को वर्कआउट के लिए मोटिवेट करना चाहा। जब बोला वर्कआउट करो तो बहुत कम लोग आए, लेकिन जब बोला वर्कआउट के साथ नेटफ्लिक्स देख सकते हो तो अटेंडेंस डबल हो गई। इसका मतलब अगर तुम्हें कोई बोरिंग हैबिट एडॉप्ट करनी है तो उसे किसी पसंद वाली चीज के साथ जोड़ो। जैसे जिम जाओ लेकिन सिर्फ तब जब अपना फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनो। पढ़ाई करो लेकिन सिर्फ तब जब अपनी फेवरेट कॉफी के साथ हो। वॉक करो लेकिन सिर्फ तब जब अपनी पसंद का ऑडियो बुक सुनो। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी डेली रूटीन में हैबिट को स्टेक करते थे। वो डिनर के बाद अपने फेवरेट बुक को पढ़ते थे। इस तरह से वो बोरिंग हैबिट को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते थे और टाइम का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। ध्यान दो बॉस, ऐसे छोटी ट्रिक्स बोरिंग हैबिट को फन बना सकती है और आदत लग जाएगी बिना किसी स्ट्रगल के। 6th, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बीट्स डिसिप्लिन। क्या तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है? सोचो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जो तुम्हारी हैबिट को सपोर्ट करे तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक जापानीज फैक्ट्री में एम्प्लॉइज को अनहेल्दी स्नैक्स से दूर रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज की गई। उन्होंने चॉकलेट को ऊपर वाले सेल पे रख दिया और फ्रूट को टेबल के सामने, जिससे हेल्दी खाना 3 गुना बढ़ गया। यही है एनवायरनमेंट की पावर। अगर तुम अपनी सराउंडिंग्स को स्मार्टली डिजाइन कर लोगे तो डिसिप्लिन से बिना फाइट किए अच्छी हैबिट अपने आप बन जाएगी। जैसे फोन डिस्टर्ब करता है उसे दूसरे रूम में रख दो। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म को बेड से दूर रखो। पढ़ना है, बुक्स को सबसे विजिबल जगह रखो। ध्यान दो बॉस, जो चीज सामने दिखती है वही हम ज्यादा यूज करते हैं। स्मार्टली अपना एनवायरनमेंट सेट करो और हैबिट्स अपने आप बनने लगेंगे। 7th, हैबिट इन्वर्जन, द अल्टीमेट फॉर्मूला टू ब्रेक बैड हैबिट्स। कभी सोचा है कि बुरी आदतें सिर्फ विल पावर से नहीं, माइंडसेट से भी तोड़ी जा सकती है। एक रिसर्च में देखा गया कि लोग जब अपनी बुरी आदतें के नेगेटिव इम्पैक्ट को क्लियरली इमेजिन करने लगे तो उनकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो गई। जैसे अगर तुम स्मोकिंग या जंक फूड छोड़ना चाहते हो तो अपने माइंड में उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि क्रेविंग आते ही डर लगने लगे। जैसे सिगरेट, ये स्लो पॉइजन है जो मेरी लाइफ छोटी कर रहा है। जंक फूड, इससे मेरा बेली फैट बढ़ता जा रहा है और एनर्जी कम हो रही है। द ग्रेट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने खुद के बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए अपने नेगेटिव इफेक्ट्स पे फोकस किया था। जब उन्होंने अपनी ओवर इंडल्जेंस इन फूड और स्मोकिंग को उनके हेल्थ इम्पैक्ट के साथ कनेक्ट किया, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाया। ध्यान दो बॉस, जब तुम किसी बुरी आदत को उसके दर्द और नुकसान से जोड़ दोगे तो तुम्हारा दिमाग उससे ऑटोमेटिकली दूर भागने लगेगा और बुरी आदतें तोड़ना आसान हो जाएगा। 8th, द नेवर मिस ट्वाइस रूल, डोंट स्लिप बाउंस बैक। हम सब ह्यूमन हैं और कभी कभी हैबिट छूट जाना नॉर्मल है, पर एक रूल याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस। जेम्स क्लियर के एक स्टूडेंट ने जिम हैबिट डेवलप की थी, लेकिन एक दिन बिजी शेड्यूल की वजह से मिस हो गया, पर उसने अगले ही दिन जिम वापस ज्वाइन किया और इसी वजह से वो हैबिट मेंटेन कर पाया। अगर कभी तुम्हारी हैबिट ब्रेक हो जाए तो टेंशन मत लो, बस इंश्योर करो कि अगली बार मिस ना हो। जैसे एक दिन जिम मिस हो गया, अगले दिन पक्का जाओ। पढ़ाई छूट गया, अगले दिन डबल एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। थॉमस एडिसन ने अपने फेल एक्सपेरिमेंट के बाद भी नेवर मिस ट्वाइस का रूल फॉलो किया। जब एक लाइट बल्ब फेल हो गया तो उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं सिर्फ एक और तरीका सीख गया हूँ, अब नेक्स्ट बार सक्सेस मिलेगी। और जैसे ही उन्होंने अपने माइंडसेट को बाउंस बैक करने का टाइम दिया, उन्होंने दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल लाइट बल्ब बना दिया। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है, एक दिन स्लिप चलेगा लेकिन दूसरी बार अलाउ नहीं। ध्यान दो बॉस, अगर तुम आज से छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट करना शुरू कर दो तो सोचो एक साल बाद तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। 9th, द पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी, स्मॉल विंस बिग रिजल्ट्स। एक स्टॉक ब्रोकर अपनी सेल्स गोल्स इंप्रूव करना चाहता था। उसने कोई बड़ा गोल सेट नहीं किया, बस एक सिंपल ट्रिक यूज की, पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी। उसने अपनी डेस्क पे 2 जार्स रखे, एक में 120 पेपर क्लिप्स और दूसरा खाली। हर बार जब उसने एक कॉल की, एक पेपर क्लिप दूसरे जार में डाल दिया। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत उसके डेली प्रोग्रेस का प्रूफ बन गई और मोटिवेशन बढ़ने लगा, जिससे वो धीरे धीरे टॉप ब्रोकर बन गया। इस स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल मिलता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के डेली रूटीन में। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक डेली स्कोर कार्ड बनाया, जिसमें वो अपनी हैबिट को मार्क करते थे। हर टिक उन्हें डिसिप्लिन और मोटिवेशन देता था। ध्यान दो बॉस, प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करना तुम्हें मोटिवेटेड रखता है, चाहे पेपर क्लिप्स हो, चेक बॉक्स हो या एक डेली जर्नल। जब तुम प्रोग्रेस को देखते हो तो कंसिस्टेंसी बनाई रखती हो। 10th, द गोल्डीलॉक्स जोन, द परफेक्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। कभी नोटिस किया है कि हम उन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं जो ज्यादा ना आसान होती है ना ज्यादा मुश्किल। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, जहाँ चैलेंज बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना बोरिंग ना ओवरवेलमिंग। मान लो तुम गिटार सीख रहे हो, अगर बहुत टफ सॉन्ग से स्टार्ट करोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और अगर बहुत इजी चीजें करोगे तो मजा नहीं आएगा। इसके बजाय ऐसे टास्क चूज करो जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर अचीवेबल हो। माइकल फिलिप्स, जो 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है, उसने अपनी ट्रेनिंग हमेशा गोल्डीलॉक्स जोन में रखी। उसका कोच हर बार ट्रेनिंग को थोड़ा डिफिकल्ट बनाता था, जो उसकी एबिलिटी से थोड़ा
ऊपर होती थी ताकि वो कंस्टेंटली इंप्रूव करे बिना बर्न आउट हुए। हम तभी बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब काम हमारी एबिलिटी से थोड़ा ऊपर हो, इतना कि हमें पुश मिले पर ओवर नहीं हो जाए। ध्यान दो बॉस, अगर तुम अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हो तो हमेशा गोल्डीलॉक्स जोन में रहो, ना इतना इजी की बोर हो जाओ, ना इतना टफ की गिव अप कर दो, बस इतना चैलेंजिंग कि तुम इंप्रूव करते रहो। 11th, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स, द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सोचो तुम्हारे पास एक बड़ा गोल है, फिट होने का, एग्जाम में टॉप करने का, या एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का, लेकिन सिर्फ गोल रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल सिर्फ डेस्टिनेशन बताता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता सिस्टम होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर तुम बस गोल पे फोकस करते हो तो फेलियर का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक गोल पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें लगेगा कि कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम अपने सिस्टम पे ध्यान दोगे, डेली की छोटी आदतें और प्रोसेस, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। एक मैराथन रनर अगर वो सिर्फ यह सोचे कि मुझे मैराथन जीतना है तो मोटिवेशन कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन अगर वो एक सिस्टम बनाए, जैसे रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना, हेल्दी खाना खाना और रेस्ट लेना, तो जीतना आसान हो जाएगा। माइकल फिलिप्स जो वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल स्विमर है, उसने अपने करियर में एक सिंपल रूल फॉलो किया, गोल पे नहीं सिस्टम पे ध्यान दो। वो हर दिन सेम प्रैक्टिस करता था, सेम वार्म अप, सेम एक्सरसाइजेस और सेम डाइट। उसका फोकस कभी मेडल पे नहीं था, बस उसके डेली हैबिट पे था, और जिसके कारण उसे 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मिले। ध्यान दो बॉस, अगर तुम बस गोल सोचकर बैठे रहोगे तो सक्सेस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स और रूटीन पे फोकस करोगे तो गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे। तो अगले बार सिर्फ गोल सेट करने से पहले यह सोचो, तुम्हारा सिस्टम क्या है।